नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज बेसिकली वोडाफोन आइडिया में सबसे पहले हम देखते हैं कैसा कारोबार रहा। तो वोडाफोन आइडिया की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी तो वो 9 रुपये 15 पैसे पे थी। ओपन होता है 9 रुपये 20 पैसे पे, हाई लगाता है 10 रुपये 50 पैसे का और लो लगाता है 9 रुपये 5 पैसे का, और क्लोजिंग भी 10 रुपये 10 पैसे के आसपास की है। तो आप देख सकते हैं कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सब चीज़ें दे रखी हैं। दोस्तों आज बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का दिन हो सकता है ये थोड़ा सा गैप अप के साथ ओपन हो। ये डेफिनेटली गैप अप के साथ ओपन हुआ था और इसके बाद इसने 10 रुपये 50 पैसे का हाई भी लगाया था, मतलब कि अपर सर्किट पे भी लॉक हो गया था। तो दोस्तों कल मेरे से किसी पर्सन ने कमेंट करके पूछा था कि सर मैंने 10 रुपये के लेवल पे लिया हुआ है तो मैं क्या इसको लॉस बुक करके एग्जिट हो जाऊं। तो मैंने उसको कहा था अगर आपने 10 रुपये के लेवल पे बाई किया है तो डेफिनेटली आपको इसको सेल करने का भी मौका जरूर मिलेगा। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो अगर आपने उस लेवल पे पेशेंस रखी होगी तो अगर आपने डेफिनेटली आज थोड़ा सा पेशेंस दिखाया होगा तो आपको एग्जिट होने का मौका जरूर मिला होगा। बट मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप चाहते हैं तो इसमें 8 रुपीज़ 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं इसको। और आज की हम देखते हैं डिलीवरी कैसी रही। तो डिलीवरी भी देख सकते हैं 25% के अराउंड की है। 19 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठाई गई, जिसमें से 1 अरब 19 करोड़ की जो क्वांटिटी ट्रेड होती है उसमें से डिलीवरी उठाई गई है वो 30 करोड़ की है, मतलब कि 25% की डिलीवरी परसेंटेज है। बहुत अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। कल भी वो देखने को मिल सकता है कि हमें ये गैप अप के साथ ओपन हो। इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक में था वोडाफोन आइडिया विद सर्च नियरली 10%। जो हम देख सकते हैं ईटी का आर्टिकल है, इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि ये वोडाफोन आइडिया का शेयर मंडे को 10% के ऊपर ट्रेड हो रहा था। इसके अलावा हमने देखा इसके ऊपर ये 10 रुपये 50 पैसे तक पहुंच के अपर सर्किट भी लगा चुका था। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ भी है जो इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूज़ है आपको समझनी है। वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल स्टेयर एट ह्यूज पेनल्टीज इफ फोर्स टू कैंसिल डील विद चाइनीज सप्लायर्स रिपोर्ट। तो वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को कुछ पेनल्टीज लग सकती हैं अगर ये कैंसिल कर सकते हैं चाइनीज सप्लायर्स के साथ। तो दोस्तों अभी मैं जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ पढ़ता रहता हूं, तो मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी है जो है D10 कंट्रीज रिलेटेड। तो यूके ने प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे D10 कंट्रीज का ग्रुप होना चाहिए, जिसमें G7 कंट्रीज और 3 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसमें रशिया और चाइना को अवॉइड कर दिया गया है, क्योंकि पहले ये G7 था, ये G8 था, जिसमें रशिया को बाद में निकाल दिया गया था क्योंकि क्रीमिया का कुछ क्राइसिस हुआ था। तो अब ये यूके की तरफ से ये डिमांड की गई है। बेसिकली चाइना का जो बहुत सॉफ्ट रुख रहा कोरोना वायरस को लेकर, जिसके कारण ये पेंडेमिक कैसे फैली, यूएस में फैली, यूके में फैली, इवन बोरिस जॉनसन जी ने तो खुद ये D10 ग्रुप बनाने का निर्णय लिया है। इट इज़ D10 नॉट G10। आप D10 लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये 5G से रिलेटेड चीज़ें कह रहे हैं कि 5G का जो स्पेक्ट्रम है, आपको पता है 5G जब लॉन्च होगा तो बहुत सी दिक्कतें सामना करना पड़ सकता है। कैसी दिक्कतें हो सकती हैं? 4G में क्या हुआ था, बेसिकली इतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी टावर्स वगैरह लगाने की। बट 5G में क्या होगा, जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कारें भी आपको ऑटोमेटिक चलती हुई देखेंगी, तो 5G के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा लगेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम जो भी इन कंपनीज का जो ट्रेड लिंक था, बेसिकली ये डील कर रही थी चाइना के साथ कर रही थी, और वहाँ पे भी हुआवी और जेटी के साथ कर रही थी। तो अब यूके और यूरोप की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि आप सोनी और एरिक्सन इन चीज़ों को आप 5G के लिए यूज़ कीजिए। तो इसीलिए ये D10 ग्रुप भी बेसिकली जो बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली कहा था और इवन यूएस ट्रम्प भी कह चुके हैं कि चाइनीज़ कंपनीज बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनसे छीनती रहती हैं, बहुत नज़र रखती हैं, निगरानी करती हैं। बट भारत की तरफ से ऐसा कोई अभी तक बयान नहीं आया है। तो एक और ये चीज़ भी हो सकती है कि भारत जैसे कि आत्मनिर्भर अभियान की तरफ मूव कर रहा है। हमने देखा है जैसे आत्मनिर्भर अभियान का मूव चला था तो नेस्ले का स्टॉक भी उन दिनों में काफ़ी गिर गया था। तो जैसे आत्मनिर्भर की तरफ मूव कर रहा है तो भारत की खुद की कंपनीज भी 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बनाएंगी। तो इसके लिए वो हो सकता है वो नोकिया या एरिक्सन की हेल्प ले सकती हैं। बट इसी अगर सपोज करो अगर ये जो करार है इनका वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का जेटी के साथ, अगर ये करार कैंसिल हो जाता है तो बेसिकली इससे क्या होगा, इनको अगर हम भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेते हैं, अगर आप में से कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको पता है कि उनको कुछ हर्जाने की रकम भरनी पड़ती है, तो वहीं पर इनको कुछ ऐसा हर्जाना देना पड़ेगा जो होगा 600 to 650 टू चाइनीज़ वेंडर और भारतीय एयरटेल को $300 मिलियन का। ये सेम वैसी चीज़ अगर हम किसी के साथ 1000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ देते हैं तो हमें उसको
200 या 300 रुपये देने पड़ते हैं, वैसा ही सेम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। यही जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, यही चीज़ें कहेंगे देयर हैव बीन कॉल्स टू बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, वही चाइनीज प्रोडक्ट को बंद करने की मांग की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो LAC है उस पर बहुत ज़्यादा हमने अभी देखा था भिड़ंत हुई थी दोनों फोर्सेस की तरफ से, और इसमें दोनों भारत और चाइना दोनों के जो शहीद हुए थे, कुछ आर्मी के जवान थे वो शहीद होते हुए हमें देखने को मिले थे। तो इस दिशा में उन्होंने जो भी भारतीय हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, इस दिशा में ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इससे पॉजिटिविटी कहाँ आती है? इससे पॉजिटिविटी ये आती है अगर भारत चाहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, खुद की चीज़ें भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इंडिया की सप्लायर्स की चीज़ें यूज़ करें, तो इस केस में हम देख सकते हैं कुछ रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट इनको दे सकती है। अगर ये रिलीफ पैकेज इनको थोड़ा सा भी मिलता है तो ये कंपनी डेफिनेटली बूस्ट करेंगी, और हम देखते हैं कि ये जो AGR का इशू है इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल गया तो ये इन कंपनीज को हम डेफिनेटली बूस्ट होता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सी कंपनीज जो हैं वो चाइनीज़ को छोड़ के वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया में आने की चीज़ें सोच रही हैं। इवन हमने रिसेंटली देखा भी था योगी जो आदित्यनाथ है जो यूपी के CM है, उन्होंने खुद कहा था, सर ने खुद कहा था कि आप हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, हम आपको बहुत सी जगह देंगे कंपनियां लगाने के लिए। इसके अलावा आप पोस्को भी देख सकते हैं, जो साउथ कोरियन कंपनी है वो भी इंडिया में अपने प्लांट लगाने की सोच रही है। तो हम देख रहे हैं भारत की तरफ FDI का जो मूवमेंट है वो हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी दिशा में भारत ये चाह रहा है कि अगर 5G से रिलेटेड भी चीज़ें इंडिया पे बननी शुरू हो जाए, इंडिया ऐसी कंट्रीज़ की हेल्प ले जो बिल्कुल बहुत कम भारतीय चीज़ों पे निगरानी रखेगी, तो उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिसके तहत गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ पैकेज देना पड़ सकता है इन जो भी कंपनीज हैं इनको, जिससे कि ये इनका जो शेयर है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो पेनल्टी है वो डिफरेंट है, जैसे 450 मिलियन हुआबी एंड 150 मिलियन टू 200 मिलियन फॉर ZT विल बी गिवन बाई वोडाफोन आइडिया, एंड भारती एयरटेल विल गिव 300 मिलियन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो इसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को हेल्प मिल सकती है, ऊपर से ये है कि UK के प्राइम मिनिस्टर खुद कह सकते हैं D10 बनाने की बात, तो इससे भी एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि जो वोडाफोन PLC है, जो वोडाफोन की जो पेरेंट कंपनी है वो बेसिकली UK बेस्ड ही है। तो ये काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें जो धीरे धीरे करके रैशनल की फॉर्म में आ रही हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। अगर आप चीज़ों को ध्यान से सोचोगे तो हल्की हल्की आपको भी पॉजिटिविटी खुद से नजर आएगी। और दोस्तों वैसे ही मैं कहता हूँ कि अगर आपको फिर भी वीक लगता है, अगर आपने मेरे कहने के अकॉर्डिंग शेयर पे 50 पैसे के बीच में शेयर लिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली 8 रुपीज़ 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। बट आपको क्या करना है, कभी भी AMO में नहीं लगाना है। अगर सपोज करो ये गैप डाउन के साथ ओपन हो जाए, 8.5 रुपये पे ही ओपन हो जाए, तो आपको वेट करना है, आपको क्या करना है, इंतजार करना है, क्योंकि इसका जो 8 रुपीज़ 90 पैसे से 9 रुपीज़ के आसपास जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत बड़ा है। वो मैं आपको आगे ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे। तो जो मैं बेसिकली एक्सपायरी यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा 25 जून की। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो OI जनरेट हो रहा है पुट साइड में, तो हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा OI जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है अभी तो हमें 10 रुपये के लेवल पे भी 1 करोड़ 84 का OI जनरेट हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन OI नील है, तो अभी आप 10 रुपये के लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ सकते। 9 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ा चेंज जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 1 करोड़ 60 लाख का। इसके बाद हम देख सकते हैं 8 रुपये के लेवल पे भी अच्छा OI है, फिर 7 रुपये के लेवल पे भी 2 करोड़ के आसपास का है, फिर 6 रुपीज़ के लेवल पे 2 करोड़ 59 लाख का है। बहुत बड़ा जो OI जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 5 रुपये के लेवल पे, मतलब कि 5 रुपये का लेवल तो शेयर तोड़ना ही नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है 5 रुपये के लेवल पे। वहीं पे हम अगर देखते हैं कॉल की और जो राइटिंग है वो कहाँ हो रही है, कॉल की जो राइटिंग हो रही है वो हो रही है, सबसे पहले देखते हैं हम 11 रुपये के लेवल पे। अभी 11 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर कल भी ये शेयर गैप अप के साथ ओपन होता है और एक अपर सर्किट लगा देता है तो हो सकता है ये 11 रुपये का लेवल तोड़ दे, नहीं तो हो सकता है हमें ये 10 से 11 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखने को मिल सकता है। और आपको याद रखना जो 9 रुपये का लेवल है वो इसके लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है। इवन जब 11 जून को भी हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इनको डांट लगाई थी कि आप अपनी पर्सनल गारंटी दिखाओ, थोड़ा सा डांटा था इन कंपनीज को, तब भी ये शेयर 9 रुपये के लेवल को नहीं तोड़ पाया था। उसके बाद हम देख सकते हैं 12 रुपये का लेवल, 12 रुपये के लेवल पे भी अच्छा कॉल राइटिंग जनरेट हो रहा है, मतलब कि 12 रुपये का भी लेवल अभी कंपनी के लिए तोड़ना मुश्किल है। बट हाँ, अगर बीच बीच में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तब हो सकता है ये न्यूज़ के बाद ये लेवल तोड़ दे। और इसी बीच अगर नेगेटिव लेवल न्यूज़ भी कोई बहुत ज़्यादा आ जाती है तो आपको क्या करना है, 8 रुपीज़ 90 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना चाहते हैं तो पार्शली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में। तो दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा की बात करते हैं तो आज ये शेयर ओपन हुआ
देख सकते हैं आप फर्स्ट अपर सर्किट के साथ 450 रुपये के आसपास। अगर आपको वहाँ पे एंट्री करने का मौका मिला होगा तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट अवश्य कमाया होगा। दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर आप चाहें तो शेयर मार्केट जो शेयर न्यूज़ करके एक मेरा चैनल जो मेरी प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट न्यूज़, तो वहाँ पर जाके आप ग्लेनमार्क फार्मा का डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। उसमें मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ बता दिए हैं, कंपनी कैसी है, कैसा डिविडेंड देती है, वो सब चीज़ें भी मैंने इस पे बता दी हैं। आज देख सकते हैं अगर आप, तो ये जो क्लोज होता है 519 रुपये के आसपास होता है और हाई लगाता है 573 रुपये के आसपास का। वहीं क्वांटिटी ट्रेड देखें तो 8 करोड़ 92 लाख के आसपास हुई और जो डिलीवरी है वो बहुत कम है। मतलब कि जो मैं डिलीवरी स्टैंडर्ड मानता हूँ वो मैं मानता हूँ 22% से ज़्यादा होनी चाहिए, पर ये 20% से भी ज़्यादा आप देख सकते हैं 17.57% के आसपास है। डिलीवरी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है, बट हो सकता है जिस हिसाब से ये मार्केट में चल रहा है कल भी आपको गैप अप के साथ ओपन होता हुआ दिखाई दे। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ का लाइव मिनट का मैं एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ये भी काफ़ी आपको ध्यान में रखना है। इस शेयर में बेसिकली आपको क्या चीज़ें करनी है, आप इस शेयर में चाहें तो एक पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लॉन्ग टर्म में जब हमने देखा था ये 1100-1200 रुपये के लेवल से गिरा था। तो एक कोरोना वायरस की जो दवाएं, आपको पता है इस दवाइयों में बेसिकली क्या होता है, साल्ट ही कॉमन होता है, नमक ही कॉमन होता है। अगर वो सोल्ट सब कंपनीज बनाना शुरू कर दे तो इस कंपनी को उतना फायदा नहीं होगा, बट हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसको फायदा हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एकदम से 40,000 डाल दूं, 50,000 डाल दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको कम क्वांटिटी के साथ इसमें पैसा डालना है। सो द ड्रग इज प्राइस्ड एट ₹103 पर टेबलेट वाइल ग्लेनमार्क हैज़ द फर्स्ट मोस्ट एडवांटेज। तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये दवाई लाई थी इसलिए हो सकता है इनको सबसे ज़्यादा पहला एडवांटेज होता हुआ दिखाई दे। बिकॉज आप देख सकते हैं मल्टीपल प्लेयर्स आर सेट टू लॉन्च द प्रोडक्ट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। हम देख सकते हैं 12 महीनों में और भी कंपनीज लेके आएंगी। अभी हमने देखा सिप्ला भी यूएस की किसी कंपनी के साथ डील्स कर रही है, तो हो सकता है हमें कुछ समय में और भी कंपनीज आती हुई दिखाई दे। और इस कंपनी को मेजर क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी यूएई और नेपाल में। जैसे यूएई नेपाल में इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा तो ये कंपनी को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा अराउंड 200 to 300 करोड़ का, जिससे कि डेफिनेटली हमें इसके प्रॉफिट में कुछ इजाफा होते हुए दिखाई देगा। फर्दर द स्टडीज आर स्टिल बीइंग कंडक्टेड ऑन द ड्रग्स एफिकेसी फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। आगे भी इनकी इस ड्रग का क्या इफेक्ट है, क्या लोग ठीक हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सब चीज़ें भी आगे चेक की जाएंगी। तो वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा द इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स भी होंगे इसके, इवन इसके कुछ सेमी रेगुलेटेड मार्केट जैसे रशिया, चाइना और यूएई भी, जापान भी इस ड्रग को ऑफिशियली अभी अप्रूव करेगी कुछ चीज़ों के साथ कि ये जो क्या होती हैं चीज़ें, जितनी भी जो एक पर्सन को इफेक्ट कर देती हैं वो ख़त्म हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो आपको वो सब चीज़ें ये कंट्रीज़ में जब इस दवाई का फिर से कुछ ट्रायल करेंगे जो वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज़, वो चीज़ें भी देखेंगी। तो हो सकता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे, बट लॉन्ग टर्म में जो इसका चार्ट पैटर्न है वो देख सकते हैं कि वो बिल्कुल गिरते हुए कदम में है। तो आप चाहें तो अभी पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी ले लेना, ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना और अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना हर शेयर में बहुत जरूरी होता है। वो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, बट डेफिनेटली ज़्यादा शेयर मत खरीद लेना, क्योंकि ये कंपनी मुझे अभी इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नज़र नहीं आती है। हो सकता है कल को ये शेयर अच्छा भी मूव कर जाए, बट फिर भी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये शेयर का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। तो फिर भी आप कुछ शेयर चाहें तो इसमें सिप की फॉर्म में लेके चल सकते हैं। कल को ये शेयर 700-800 भी अगर बाई चांस गया तो आपकी एवरेज 550-600 के बीच में बनेगी और आप 200 रुपये पर शेयर पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल चाहें तो थोड़ा थोड़ा सिप की फॉर्म में लगाएं, ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी ऐसे शेयर में मत लगाएं जो न्यूज़ बेस्ड है, क्योंकि ये शेयर टोटली न्यूज़ बेस्ड है। सो दोस्तों, आशा करता हूं जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आई हुई होगी। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।